हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेके आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके बीच उत्तर प्रदेश स्पेशल से टॉप 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो या तो परीक्षा में पूछे गए हैं या तो आगे पूछे जाने की संभावना है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग धैर्य के साथ ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास देखिएगा। अगर आपने कहीं से भी उत्तर प्रदेश पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ लिया है तो आज आपका एक टेस्ट है कि आज आप 50 में से कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। हम दावा करते हैं कि आज के जो ये प्रैक्टिस सेट है 50 क्वेश्चनों का, इसमें हम ऐसे ऐसे प्रश्न को रखे हैं जिनको अभी तक आपने ना तो सुना होगा ना कहीं पर पढ़ा होगा। हम दावा करते हैं कि आप लोग इसमें अगर 31+ भी सही कर देते हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चले। इसमें ऐसे बेहतरीन प्रश्नों को समाहित किया गया है जो यूपी PCS RO के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को पूरी देखिएगा और अंत में अवश्य ये बताइएगा कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलते हैं, आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको पहला प्रश्न कहा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले की ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। तो आप लोग बताइए कि किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक है, तो आपका आंसर सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें कि निम्न में से कौन सा जनपद है जो प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता। तो आप लोग प्रयागराज को इंडिकेट कीजिएगा। अब आप लोग बताइए इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो डी है, सोनभद्र ऐसा इसमें से जिला है जो कि प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। आप लोग नहीं को इंडिकेट कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो मुरिया है, वह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित नहीं को बताना है, तो आप लोग इसे पढ़िए। बिरजू महाराज, आल्हा, अमजद अली खां और बिरहा। तो इसमें बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो बिरहा है वह कन्नौज से नहीं, बिरहा बुंदेलखंड से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। आपको ये बताना है कि जो चित्रकूट जिला है उसको कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी है, हमीरपुर जो है वह चित्रकूट को स्पर्श नहीं करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश है वह जो आपको ऑप्शन में दिया गया है किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। आपसे पूछा जा रहा है जो भारत कला भवन संग्रहालय है वह कहाँ पर अवस्थित है। आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, भारत कला भवन संग्रहालय, वह वाराणसी में अवस्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। तो आप लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 2 जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है वह उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या यानी जनसंख्या नहीं सॉरी जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, तो आप लोग इसे परसेंट में बताना है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कितने प्रतिशत थी, तो आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 48%, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, तो आप लोग ये बताइए कि आपको जो राज्य नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो आप लोग ये बताइए कि जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है वह कहाँ का लोक नृत्य है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है वह ब्रजभूमि का है, जो चरकुला है वह ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसे सुमेलित करने की कोशिश कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे सुमेलित कर लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 3142, जो लच्छू महाराज हैं वह आगरा से संबंधित हैं, फैयाज खान वह प्रयागराज से संबंधित हैं, और जो सिद्धेश्वरी देवी हैं वह लखनऊ से संबंधित है, और जो तलत महमूद है वह कानपुर से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए समूहों में से कौन सा समूह महाराजगंज जिले को स्पर्श करता है, तो आप लोगों से पूछा गया है कि आपको जो ऑप्शन में दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो महाराजगंज जिले को स्पर्श करता है, तो आप लोग आंसर बताइए। थोड़ा सा आपके लिए आज का जो मैंने सेट रखा है वो टफ है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर ऐसे जिले हैं जो महाराजगंज से सीमा स्पर्श करते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन यानी किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो ए है लखीमपुर खीरी, उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है, आपसे पूछा जा रहा है जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है वह कहां पर स्थित है, तो आप लोग आंसर बताइए इसके। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी कानपुर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला अनुपात पुरुष संख्या का अनुपात था, तो आप लोग ये बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार में उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का अनुपात कितना था, तो आप लोग ये बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं थी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों की स्पर्श करने वाला राज्य है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो मध्य प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से सीमा स्पर्श करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है, तो आप लोग ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जहां पर सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर ऐसा जनपद है जहां की साक्षरता सबसे अधिक है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से
किस जिले की सीमा के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो आप लोग नहीं को ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा जिला है जो आपको ऑप्शन में दिया गया है जिसकी सीमा लखनऊ से नहीं स्पर्श करती। अगर आप इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए बलिया, बलिया ऐसा जिला है जो आपको ऑप्शन में दिया गया है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के लखनऊ से नहीं लगती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो आप लोग ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो ढोला मारू है वह उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी। सिंपल वे में आपसे पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति है वह कहाँ से शुरू हुई थी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी मेरठ, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन बनारस घराने से संबंधित है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर कोड के माध्यम से आंसर दीजिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 2, 3 तथा 4 यानी मोतीबाई, रसुलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समूहों में से कौन सा समूह जिले को स्पर्श करता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन से जिले को स्पर्श करता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़िएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम क्या है? तो आप लोग ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम क्या है? तो आप लोग इसे बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए अजय सिंह बिष्ट, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको इसका आंसर कोड के माध्यम से देना है। बताइए कि सूची 1 को सूची 2 आपको सम्मिलित करना है कि सूची 1 में आपको स्थान दिया गया है और सूची 2 में आपको उद्योग दिया गया है, तो आप लोग इसे सम्मिलित कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सम्मेलन कर लिया है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 4, 3, जो फिरोजाबाद है वह कांच की चूड़ियों के लिए है। उसके बाद जो कानपुर है वह चमड़े के सामान के लिए है। नजीबाबाद वह प्लाईवुड के लिए है और जो सहारनपुर है कागज और लुदगी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो मुरिया है वह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आप लोग ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, आपको उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना है, तो आप लोग बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में डैश
खनिज पाया जाता है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है वहाँ पर सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी संगमरमर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपसे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे पढ़कर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो राम प्रसाद बिस्मिल है वह सुमेलित नहीं है, वह प्रयागराज से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौनपुर जिले को स्पर्श नहीं करता है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा जिला है जो जौनपुर जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो अंबेडकर नगर है वह जौनपुर जिले को स्पर्श नहीं करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरहताल पश्चिम बिहार स्थित है? तो आपसे पूछा जा रहा है जो सूरहताल है पश्चिम बिहार है वह कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो सूरहताल पश्चिम बिहार है वह बलिया में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपसे सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे पढ़िए फिर उसके बाद आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, जो गोरखपुर है वह खेल कूद के सामान के लिए नहीं, खेल कूद के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर मेरठ बनता है। यहाँ पर गोरखपुर आपको गलत दिया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी शारदा नहर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो आप लोग ये बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आप लोग ये बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 68.8%, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आपको बताना है, यानी बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में आपको जाना है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत कबीर नगर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो आप लोग ये बताइए जो ढोला लोकगीत है वह कहाँ पर लोकप्रिय है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए वह आगरा और मेरठ में लोकप्रिय है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समूहों में से कौन सा समूह औरैया जिले को स्पर्श करता है? आपको यह बताना है कि आपको जो ऑप्शन में जिले दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो औरैया जिले को स्पर्श करता है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी इटावा, जालौन, कन्नौज और कानपुर देहात, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो 2431 यानी जो मिट्टी के बर्तन है वह खुर्जा से संबंधित है, और जो काष्ठ नक्काशी है वह सहारनपुर से संबंधित है, काष्ठ पादुका व पीलीभीत से, और जो जरी है वह बरेली से संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर
शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है? तो आप लोग ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, इटावा में, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो आप लोग ये बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक की दृष्टि से आरोही क्रम, अब की आपको आरोही क्रम बताना है ना कि अवरोही, तो आप लोग इसका बताइए, यानी घटते से बढ़ते क्रम में आपको बताना है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक कीजिएगा। कूट आपको नीचे दिए गए हैं, थोड़ा सा आपको इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको अब आप लोग इसका सुमेलित कीजिए। इसे पढ़िए आप लोग ध्यानपूर्वक, फिर आप लोग इसे आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा। अगर आपने इसका आंसर किया है, ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4, जो इसमें आपको सभी दिए गए हैं वह सुमेलित है, यानी जो बिरहा भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्होर ब्रजी और रसिया या कौरवी भाषा से संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दिए गए समूहों में से कौन सा समूह मऊ जिले को स्पर्श करता है? आपसे मऊ जिले के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मऊ जिले को स्पर्श करता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बलिया, जो है वह मऊ जिले को स्पर्श करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धुरिया लोक नृत्य है, आपसे पूछा जा रहा है जो धुरिया लोक नृत्य है वह कहाँ से संबंधित है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो धुरिया लोक नृत्य है वह बुंदेलखंड से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2019 के उद्घाटन के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और किसके बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अभिलेखों का आदान प्रदान किया गया? तो आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट, जो फ्लिपकार्ट के बीच एक समझौता हुआ है वह ग्रामोद्योग और जो भारत उत्तर प्रदेश का खादी ग्रामोद्योग है और फ्लिपकार्ट के बीच एक समझौता हुआ है, तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो आप लोग ये बताइए कि जो फर्रुखाबाद है वह किसके लिए जाना जाता है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए हाथ की छपाई के लिए, जो फर्रुखाबाद है वह हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, तो आपका आंसर सही। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? तो आप लोग ये बताइए कि बालिकाओं का सशक्तिकरण करने की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए कन्या सुमंगला योजना, तो आपका आंसर सही है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। अब आप लोग ये बताइए ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपना अपना लिख कर कि किसके कितने प्रश्न सही हुए ईमानदारी पूर्वक। अगर आप पढ़ते हैं ईमानदारी पूर्वक तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखा करें। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर अभी हम तुरंत क्लास का PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।